हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके की क्लास में हमारा टॉपिक है द मेसोलिथिक एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो पैलियोलिथिक एज कवर कर लिया है हमने, देख लिया कि पैलियोलिथिक एज कब से लेके कब तक का था, कौन कौन से टूल्स कब यूज़ हुए, कौन कौन से उसमें ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अलग अलग डिस्कवरीज करी, और हमने कुछ इंडियन साइट्स के बारे में उसमें डिस्कस किया था। अब आज हम पढ़ रहे हैं मेसोलिथिक एज के बारे में। इसमें भी हम वही पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेसोलिथिक एज हमारी आई पैलियोलिथिक एज के बाद, जस्ट उसके बाद ही वाली एज हमारी स्टार्ट होगी। अब देखते हैं द मेसोलिथिक एज ऑल्सो कॉल्ड द मिडल स्टोन एज। जैसे हमने पढ़ा था कि पैलियोलिथिक कौन सी स्टोन एज थी? पैलियोलिथिक इज स्टोन एज, और एक और नेम से जान रहे थे हम, आइस नेम से भी, ठीक है। तो इसको क्या बोला जा रहा है? मिडल स्टोन एज। मेसोलिथिक से याद रखना, एम से मिडल, बीच वाली एज है। वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इट केम आफ्टर द पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज के बाद आती है पैलियोलिथिक एज, हमारी ओल्ड स्टोन एज के नेम से थी, एंड बिफोर द न्यूलिथिक एज, ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज के बाद आती है और न्यूलिथिक एज से पहले आती है कौन सी वाली एज? मेसोलिथिक एज। तो जो इसके बाद हम कवर करेंगे वो रहेगा लेक्चर हमारा न्यूलिथिक एज के बाद। एंशिएंट हिस्ट्री की ये 3 एजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने ये देखा। उसके बाद न्यूलिथिक एज क्या, किस नेम से हम जानेंगे उसको? न्यू स्टोन एज से। जैसे कि पैलियोलिथिक था, ये ओल्ड स्टोन एज था। फिर उसके बाद मेसोलिथिक आई, ये कौन सी एज है? मिडल स्टोन एज। एंड उसके बाद जो न्यूलिथिक एज आएगी वो होगी न्यू स्टोन एज। इन मेसोलिथिक एज पीपल लिव्स, टूल्स एंड कल्चर्स चेंज अ लॉट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस वाले टाइम में, मेसोलिथिक एज में, ये हमारे जो टूल्स थे, जो रहने का स्ट्रक्चर था और जो कल्चर था, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया? चेंज हो गया हमारे पैलियोलिथिक पीरियड से। न्यू टूल्स वर मेड, नए नए टूल्स बनाए गए। पीपल स्टार्टेड लिविंग इन वन प्लेस फॉर लॉन्गर। जैसे कि हमने पैलियोलिथिक, इससे जो पहले वाली एज हमने कवर किया था, उसमें हमने देखा था कि जो वहाँ पे जो लोग थे, जो पर्सन थे, जो पीपल थे, वो एक टाइम पे एक जगह पे नहीं रहते थे, वो बार बार अपनी प्लेसेस को चेंज करते रहते थे, मूव करते रहते थे। बट इस वाले केस में जब मेसोलिथिक एज आई, तब जो वहाँ के पर्सन थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने उसी वाले एक ही जगह पे रहना शुरू कर दिया। तो एक इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि जो चेंजेस वाली पोजीशन थी लोगों की, वो थी हमारी पैलियोलिथिक एज में। पीपल स्टार्टेड लिविंग इन वन प्लेस फॉर लॉन्गर, एक ही जगह पे रहने लगे लंबे टाइम के लिए। दे बिगेन टू कीप एंड रेज एनिमल्स। These changes help lead to farming later on. अब जो हमारा फार्मिंग वाला जो सारा काम रहता है, जो स्ट्रक्चर रहता है, वो हमारा शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक स्टार्ट हो जाता है हमारा मेसोलिथिक एज के अंदर, क्योंकि पैलियोलिथिक एज के अंदर फार्मिंग का कोई भी ऐसा मेजर रोल नहीं आता। वो रोल आता है फार्मिंग का हमारा मेसोलिथिक एज से ही स्टार्ट होता है। तो इसमें लोग थोड़े से चेंज हो जाते हैं, थोड़े से नए टूल्स को अपना लेते हैं, और थोड़े से फार्मिंग और एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर देते हैं और उसको स्टार्ट कर देते हैं। इंट्रोडक्शन टू द मेसोलिथिक एज, क्या है इसका इंट्रोडक्शन? फर्स्ट हमने देख लिया पैलियोलिथिक एज, जो कि ओल्ड स्टोन एज थी। दिस एज लास्टेड फ्रॉम 2.6 मिलियन ईयर्स अगो टू 10,000 BC. पीपल यूज्ड रफ स्टोन टूल्स का यूज किया गया था। हंटेड एनिमल्स, गैदर्ड फूड एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगह पे मूव हो रहे थे, प्लेस टू प्लेस मूविंग वहाँ पर हो रही थी हमारी पैलियोलिथिक एज के अंदर। This was when humans first started to develop tools and culture. और ये वाली एज में, पैलियोलिथिक एज में, सबसे पहली एज थी जिसमें कि टूल्स और जो अलग अलग कल्चर थे, जो ट्रेडिशन थे, वो स्टार्ट हो चुके थे, थोड़ा सा डेवलप होना, थोड़ा सा शुरू होना स्टार्ट हो गए थे। अब जो नेक्स्ट आती है हमारी मिडल स्टोन एज, जो कि मेसोलिथिक एज है। दिस इज लास्टेड अबाउट 10,000 BC टू 5,000 BC। तो इसका जो टाइम पीरियड था, ये 10,000 BC के अराउंड वहाँ पे था, और यहाँ पे 10,000 BC से लेकर 5,000 BC तक ये वाला जो है, ये टाइम पीरियड हमारा रहा। कौन सी एज का? मेसोलिथिक एज का। पीपल बिगेन लिविंग इन स्मॉल कम्युनिटीज इंस्टेड ऑफ ऑलवेज मूविंग। तो अलग अलग छोटी छोटी कम्युनिटीज में पीपल रहने लगे, बार बार मूव ना करने के बजाय। दे मेड बेटर एंड स्मॉलर स्टोन टूल्स। स्मॉलर क्या बनाए गए? स्टोन टूल्स यहाँ पे उन्होंने बनाने शुरू किए, और थोड़े थोड़े अच्छे टूल्स उन्होंने बनाने शुरू करे। स्टार्टेड ग्रोइंग सम क्रॉप्स, थोड़ी थोड़ी खेती उन्होंने करनी शुरू करी, क्रॉप्स उगानी शुरू करी। एंड बिगेन टेमिंग एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम थर्ड, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे, अबाउट द न्यूलिथिक न्यू स्टोन एज। तो न्यूलिथिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गिवन है।
दे स्टार्टेड अराउंड 5000 BC, मतलब जब ये वाला एंड हो चुका था पीरियड मेसोलिथिक एज का, तब ये वाला पीरियड स्टार्ट होता है. पीपल नाउ लिव्ड इन परमानेंट विलेजेस, तब इन्होंने अपने परमानेंट विलेजेस को बना लिया, विलेजेस बन गए. फार्म रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे फार्मिंग होने लगी. मेड पोट्री एंड बिल्ड मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज. तो यहाँ पर एडवांस आ जाता है हमारा कौन सी वाली एज, न्यूलिथिक एज, जो कि हमारी न्यू स्टोन एज है. तो ये तो हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं हम पैलियोलिथिक एज. आज की क्लास में मेसोलिथिक एज को करें, जो मिडल स्टोन एज के नेम से हम जानते हैं. सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लास. अब उसके बाद हमें आना है की फीचर्स अबाउट द मेसोलिथिक एज. अब जैसे हमने पैलियोलिथिक एज के कुछ की फीचर्स पढ़े थे कि ये फीचर्स वहाँ पे थे, तो इनके क्या की फीचर्स हैं ऑफ मेसोलिथिक एज. सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजिशन टू सेमी सेडेंटरी लाइफ. इसमें क्या है, पीपल स्टार्टेड टू स्टे इन वन प्लेसेस फॉर लॉन्गर. मतलब वही चीज़ लिखी हुई है कि एक ही प्लेस पे ज़्यादा समय के लिए उन्होंने रहना शुरू कर दिया. इंस्टेड ऑफ ऑलवेज मूविंग दे बिल्ड सिंपल होम्स नियर रिवर्स और लेक्स. रिवर्स और लेक्स के पास अपने छोटे छोटे घर बनाने लगे. वेयर फूड एंड वाटर वर इजी टू फाइंड, जहाँ पे जो खाने के लिए जो सामान है, खाने के लिए जो खाना है वो, और वाटर की जो फैसिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा ईजी थी ढूंढने. तो ये वाला तो पहला ट्रांजिशन आता है. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फीचर फर्स्ट. सेकेंड वन इज अबाउट द टूल्स. अब कुछ एडवांस टूल्स हमारे पास शुरू हो गए बनने. पीपल क्रिएटेड टाइनी शेप स्टोन टूल्स. टाइनी मतलब छोटे टूल्स बनाने शुरू करके. शार्प स्टोन टूल्स होते थे कॉल्ड माइक्रोलिथ्स के नाम से ये टूल्स हमारे जाने जाते थे. जैसे पैलियोलिथिक एज थी उसमें कौन से टूल यूज होते थे, कोई ऐसा नेम स्पेसिफिक माइंड में ध्यान होगी तो कौन, जैसे यहाँ पे पढ़ा कि ये वाले छोटे टूल्स हैं, शार्प टूल्स हैं, जिनको माइक्रोलिथ्स के नेम से जानते हैं. तो पैलियोलिथिक एज में कौन सी टूल्स थे, क्रूड टूल्स. सेकंड एक और मेजर इंपॉर्टेंट नेम है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है बार बार, एक और है टूल का नेम. एक क्रूड टूल्स होते हैं और फ्लेक टूल्स. फ्लेक टूल्स एंड क्रूड टूल्स, ये दो टूल्स के नेम ध्यान रखना फॉर पैलियोलिथिक एज. अब मेसोलिथिक एज में आ गए शार्प स्टोन टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, जिनको माइक्रोलिथ्स के नेम से जानते हैं. दीज वर बेटर देन ओल्ड टूल्स. जो पहले वाले टूल्स हैं उन वाले टूल्स से बेटर हैं. हेल्प विद हंटिंग, फिशिंग एंड कटिंग थिंग्स. तो इसमें हंटिंग में इनका काफ़ी यूज़ होता था, फिशिंग में यूज़ होता है, एंड कटिंग थिंग्स में भी इन वाले टूल्स का यूज़ होता था. जो कि कौन से टूल्स हैं, शार्प स्टोन टूल्स हैं, टाइनी है शेप में, एंड माइक्रोलिथ्स के नेम से इनको जानते हैं. तो ये की फीचर हमें ध्यान रखना है अबाउट द टूल्स. नेक्स्ट वन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फायर एंड क्लोथिंग इन मेसोलिथिक एज. मेसोलिथिक एज के अंदर फायर और क्लोथिंग का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है. फायर वॉज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कुकिंग. कुकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर वार्मथ एंड स्टेइंग सेफ. While we don't have much proof, it's believed that people began wearing simple clothes to protect themselves from the weather. तो ये छोटा सा गिवन है कि क्लोथिंग और फायर का काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर यूज़ होता था. आज भी यूज़ होता है बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता था. फोर्थ वन इज डाइवर्ट फूड सोर्सेज. फूड सोर्सेज के बारे में देखते हैं. पीपल डिडंट जस्ट हंट, दे ऑल्सो फिश्ड एंड कलेक्टेड वाइल्ड प्लांट्स. तो यहाँ पे गिवन है कि जो पीपल है, जो वहाँ के जो उस टाइम के जो सारे पर्सन थे, पीपल थे, वो सिर्फ हंटिंग ही नहीं करते थे, वो ऑल्सो फिशिंग भी करते थे और कुछ वाइल्ड प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड रूट्स को भी कलेक्ट करते थे. दिस मिक्स्ड डाइट, ये वाली जो मिक्स पोर्शन की जो डाइट वो लोग बनाते थे, वो हेल्प करती थी उनको टू स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्गर, ताकि वो एक ही जगह पर लंबे टाइम के लिए थोड़ा सा रह सके. नेक्स्ट वन इज द टाइम लाइन. यहाँ पर आपको एक छोटी सी टाइम लाइन गिवन है अबाउट द पैलियोलिथिक पीरियड, एंशिएंट पैलियोलिथिक पीरियड. लोअर पैलियोलिथिक का गिवन है, फिर हमने मिडल पैलियोलिथिक पढ़ा था, देन इज अपर पैलियोलिथिक. उसके बाद बीच में जो छोटा सा पोर्शन आता है, दिस इज मेसोलिथिक पीरियड, एंड देन आफ्टर मेसोलिथिक पीरियड वी हैव नियोलिथिक पीरियड. तो ये हमें गिवन है जिसमें कौन कौन से टूल्स का यूज होता है. जैसे कि मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स का यूज हम कर रहे हैं. यहाँ पर नियोलिथिक पीरियड पर आएंगे तो कुछ पॉलिश्ड टूल्स आ जाएंगे, बिकॉज तब टेक्नोलॉजी ज़्यादा और अच्छी इंक्रीज हो जाएगी. और यहाँ पर अगर हम पैलियोलिथिक की बात करें तो क्रूड स्टोन टूल्स एंड कुछ यहाँ पर बोन टूल्स भी यूज होते हैं. ये छोटी सी टाइम लाइन है हमारी स्टोन एज की, जिसमें 3 हम एजेस को कवर करते हैं. अब जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हो कि कोई भी अगर हमें टाइम पीरियड गिवन होता है तो वहाँ पे BC लिखा होता है, AD लिखा होता है, तो वो हमने कवर कर लिया. AD इज एनो डोमिनी, BCE इज. अब उसी तरीके से यहाँ पर होता है एक MY और एक BP.
एम वाई और बी पी का भी यूज होता है, बट बहुत ही कॉमन प्लेसेस पर इनका यूज होता है जो बाद में लिखा होता है। तो एम वाई इज मिलियन ईयर्स अगो एंड बी पी इज ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। सो ये हमें ध्यान रख के चलना है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो इसको आपको एकदम अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट वन इज मेजर फेजेस ऑफ द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज के ऐसे कौन कौन से फेजेस आए, जैसे हमने पैलियोलिथिक में पढ़ा था, एक सिंपल था लोअर पैलियोलिथिक, फिर आता है मिडिल पैलियोलिथिक, फिर आता है अपर पैलियोलिथिक। सिमिलरली मेसोलिथिक एज के फेजेस पर आते हैं। फर्स्ट वन इज द अर्ली मेसोलिथिक। अर्ली मेसोलिथिक कब से लेके कब तक स्टार्ट हो रहे हैं? दिस लास्ट फ्रॉम 10,000 BCE टू 8,000 BCE। टूल्स कौन कौन से यूज हुए इनमें? स्मॉल शाइनी टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। डाइट यहाँ पर कैसे थी? मेनली स्मॉल एनिमल्स एंड वाइट प्लांट्स को ये लोग मिक्स करके वहाँ पर अपनी डाइट चार्ट को क्रिएट कर कर वहाँ पर रहते थे। नेक्स्ट वन इज, तो ये अर्ली मेसोलिथिक था, तो इसकी टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, टूल्स ध्यान रखना है, एंड यहाँ पर डाइट का एक छोटा सा पोर्शन आपको इसमें लर्न करना है। लेट मेसोलिथिक एज पर आते हैं 8,000 टू 5,000 BCE, जो कि इसके बाद की आई। टूल्स इसमें कौन से यूज हुए? थोड़े से बेटर टूल्स हो गए हमारे, जो हमने ये वाली अपनी पढ़ी। इससे बेटर माइक्रोलिथ्स का इसमें यूज हुआ। टूल्स लाइक फिश हुक्स एंड बार्ब्स, ये भी टूल्स हैं एक तरीके के। डाइट कैसी रहती थी? मोर फिशिंग एंड कलेक्टिंग ग्रेन्स लाइक बार्ली एंड व्हीट। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, क्रॉपिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई, फिशिंग होने लगी ज़्यादा, कलेक्टिव ग्रेन्स लाइक बार्ली एंड व्हीट। तो यहाँ पे भी एकदम एग्जैक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मेसोलिथिक एज थी जहाँ पर क्रॉप्स, व्हीट और बार्ले वाली जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गई। उसमें आपको ध्यान रखना है वो लेट मेसोलिथिक हमारा एज पीरियड था, जो कि 8,000 से लेके 5,000 BC तक का टाइम पीरियड हमारा था। So these are the two most important phases in the Mesolithic age. Next one is the tools. Now we have the tools of our Mesolithic age. Mesolithic age के अंदर कौन कौन से टूल्स थे? जैसे हमने Paleolithic में पढ़ा था, फ्लूइड टूल्स हो गए, फ्लेक टूल्स हो गए, और भी अलग अलग टूल्स थे। बट यहाँ पर जो टूल्स हैं उनके कुछ स्पेसिफाइड शेप्स हैं, कुछ स्पेसिफाइड नेम्स हैं, हम उनको जानते हैं। क्या है इनको देखते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रोलिथ्स, जो हमने देख लिया, टाइनी वेल मेड टूल्स यूज्ड फॉर हंटिंग, एरोवेट्स, spear tips, farming and cutting knives. These show how skilled the tool makers were. तो जो हमारे नाइफ्स वगैरह जो अलग अलग तरीके के हम कटर्स देखते हैं वो सारे यहीं से इसी वाले एज से डेवलप होने स्टार्ट हुए। न्यू फिशिंग टूल्स वर इंट्रोड्यूस। न्यू टूल्स लाइक फिश हुक्स, नेट्स, स्पेयर्स हेल्प पीपल कैच मोर फिश, ताकि क्योंकि फिशिंग हंटिंग वहाँ पर मेजर पर्पस रहता था, तो उसके लिए उन्होंने और अच्छे अच्छे टूल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। स्पेशली वेयर फिश वर कॉमन, जहाँ पे फिशेज कॉमन थी। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यहाँ पर आगे, टूल्स वर नाउ स्मूदर एंड पॉलिश्ड बाय रबिंग। तो टूल्स यहाँ पे क्या हो गए? स्मूदर और कर दिए उन्होंने, थोड़े से पॉलिश्ड कर दिए बाय रबिंग की हेल्प से। दीज वर स्ट्रॉन्गर, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वर्क बेटर एंड लास्टेड फॉर लॉन्गर। दे ऑल्सो लुक्ड बेटर शोइंग इम्प्रूव्ड स्किल्स। तो यहाँ पर पॉलिश्ड टूल्स इनका हमें ध्यान रखना है, माइक्रोलिथ्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, एंड ऑल्सो द फिशिंग टूल्स। तो ये हमारे मेजर टूल्स थे अंडर द मेसोलिथिक एज। नेक्स्ट वन, यहाँ पे शेप्स आपको गिवन है कि टूल्स किस किस तरीके के थे। कुछ इस तरीके के टूल्स की शेप यहाँ पे हमें गिवन है, फिर कुछ ऐसे टूल्स होते थे। तो दीज आर डिफरेंट टूल्स विच वर यूज्ड बाय द मेसोलिथिक एज पीरियड पीपल। लाइफ स्टाइल ऑफ मेसोलिथिक ह्यूमंस। अब मेसोलिथिक ह्यूमंस का लाइफ स्टाइल कैसा था? तो हमने अभी भी पढ़ा कि जो मेसोलिथिक एज के पीपल है वो एक ही जगह पे लंबे समय के लिए उन्होंने रहना शुरू कर दिया था, जैसे कि पैलियोलिथिक में नहीं होता था। एक जगह पे उन्होंने हंटिंग करी, अपना खाना बनाया, फिर वो लोग शिफ्ट हो गए। बट यहाँ पर एक ही उसके लिए एक ही टाइम के लिए काफ़ी लंबे समय तक वो लोग रहने लग गए। तो कौन सा पीरियड आ गया ये हमारा? सेमी सेडेंटरी लाइफ। पीपल लिव्ड नियर वाटर एंड फूड सोर्सेज इन स्मॉल, नॉट परमानेंट फुली सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पर नहीं थी। दे स्टेड लॉन्गर दे डिड इन द पैलियोलिथिक एज। तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर वहाँ पे रहने लगे एक प्लेस पर। हंटिंग एंड फिशिंग, दे हंटेड स्मॉल एनिमल्स लाइक डीर्स एंड बर्ड्स। तो डीर्स और बर्ड्स को क्या कर दिया उन्होंने? हंटिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दी। विद बेटर फिशिंग टूल्स दे कुड कैच फिशेस रेगुलर। नेक्स्ट वन इज द गैदरिंग। व्हाट इज गैदरिंग? गैदरिंग में क्या था? दे कलेक्टेड ग्रेन्स। क्या कलेक्ट करने शुरू कर दिए? ग्रेन्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड रूट्स को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट करना शुरू कर दिया इस वाले पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में। This variety gave them better nutrition and supported staying in one place. तो इस वाली वैरायटी ने उनको काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन दिया ताकि वो एक ही प्लेस पर रह सकें।
ताकि वो एक ही प्लेस पे रह सके फॉर सपोर्टेड स्टेइंग इन वन प्लेस। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, देयर इज एन एविडेंस दैट पीपल स्टार्टेड कीपिंग एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या था, एक डोमेस्टिकेशन में स्टार्ट होने लगे। डॉग्स वर लाइकली द फर्स्ट, सबसे पहले डॉग्स आते हैं प्लेस पर। यूज्ड फॉर हेल्प इन हंटिंग एज पेट्स, तो पेट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर उनकी हंटिंग शुरू हो जाती थी। दे आर ऑल्सो साइन दे बिकेम टू कीप गोट्स एंड शिप्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन मेसोलिथिक एज में जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हुई वो कौन कौन से पेट्स के बीच में, कौन कौन से एनिमल्स के बीच में। तो एक डॉग्स का आपको ध्यान रखना है, एक गोट्स का हमें ध्यान रखना है, और थर्ड हमें शीप का यहाँ पे ध्यान रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक एज। नेक्स्ट वन इज अबाउट द आर्ट एंड कल्चर। आर्ट और कल्चर में क्या था, मतलब ये तो हमने पढ़ लिया कि टूल्स वगैरह बनाने शुरू हो गए। तो आर्ट और कल्चर में क्या क्या वहाँ पर अलग अलग चेंजेस हुए। रॉक पेंटिंग्स पर आते हैं, तो यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स हमें गिवन है। देयर आर मेनी रॉक पेंटिंग्स, दे ऑल्सो शो हंटिंग, डेली लाइफ रिचुअल्स। दीज पिक्चर्स इंक्लूड एनिमल शेप्स एंड पीपल डूइंग एक्टिविटीज। अब उस टाइम पे इतनी तो ऐसे पढ़ाई वगैरह होती नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग एनिमल्स के पिक्चर शेप्स को बनानी शुरू कर दी। दे गिव्स अस आइडिया अबाउट देयर बिलीव्स एंड आर्ट्स, तो जो उनके आइडियाज, उनके बिलीव्स और उनके आर्ट्स के बारे में हमें बताता है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, इन मध्य प्रदेश। तो ये एक साइट है, इस साइट के बारे में अभी हम डिटेल में नेक्स्ट वाले पेजेस पर कवर करेंगे, उसको भी देखते हैं। उसके बाद आते हैं ब्यूरियल साइट्स। पीपल ब्यूरिड इन डेथ इन स्पेशल वेज विच शो दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, तो वो भी ये बिलीव करते थे। दिस टेल्स अस देयर सोसाइटी एंड बिलीव्स वर बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स। एनिमल डोमेस्टिकेशन, डॉग्स वर प्रोबेबली द फर्स्ट एनिमल। तो ये अगेन यहाँ पर आ रहा है कि डॉग्स जो है वो प्रोबेबली फर्स्ट एनिमल्स थे जो वो रखते थे। हेल्पिंग इन हंटिंग एज फ्रेंड्स, दे मे ऑल्सो हैव स्टार्टेड कीपिंग गोट्स एंड शीप फॉर मिल्क, मीट एंड वूल। तो इनको अपने पास रखना इस वाली एज से शुरू हो गया, हमारी मेसोलिथिक एज से। द इम्पोर्टेंस ऑफ मेसोलिथिक एज, ये वाला क्वेश्चन पे आता है, सीधा सीधा पूछता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। कल्चरल ट्रांजिशंस में आते हैं। दिस एज वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल बिगेन टू सेटल डाउन एंड स्टॉप ओनली हंटिंग एंड गैदरिंग। दिस चेंज लेड टू फार्मिंग एंड बिल्डिंग द सिविलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, न्यू टूल्स लाइक माइक्रोलिथ्स वर अ बिग इम्प्रूवमेंट। तो अलग अलग टूल्स आ गए, जैसे कि माइक्रोलिथ्स, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े इम्प्रूवमेंट है। दे हेल्प पीपल गेट फूड इन बेटर वेज एंड लिव इन मोर प्लेसेस। राइज ऑफ सेटलमेंट, पीपल बिगेन टू स्टे इन वन प्लेस, फिश एंड maybe grow some plants. This was a big step towards building proper villages later in the cities. तो विलेजेस बनने शुरू हुए, पहले छोटी छोटी कम्युनिटीज बनी, फिर उसके बाद विलेजेस बने, और उसके बाद क्या हो गए, वो ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें, सिटीज के अंदर। माइक्रोलिथ्स वर द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट टूल्स यूज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। दे केम इनटू टू टाइप्स। अब यहाँ पर हमने माइक्रोलिथ टूल के बारे में पढ़ा, वो दो टाइप्स में आते हैं। कौन कौन से टाइप्स, यहाँ पे हमें नेम भी गिवन है, ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक। तो ये दो अलग अलग टाइप्स आ गए हमारे माइक्रोलिथ टूल के अंदर ही। ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ हैड शेप्स लाइक ट्रेपेज, फोर साइडेड ट्रायंगल्स एंड क्रिसेंट्स, ल्यूनेट शेप्स। तो यहाँ पर ये शेप्स के नेम गिवन है कि ट्रायंगुलर शेप्स के थे, मेनली बस ये ध्यान रखना ट्रायंगुलर शेप्स के थे। नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स वर नेम्ड बेस्ड ऑन हाउ देयर बैक was shaped. For example, partly blunted, fully blunted और slanted. तो मतलब ये उसके जो शेप के जो बैक है वहाँ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लाइक पार्टली ब्लंटेड है, फुल्ली है, या फिर स्लैंटेड है, या फिर ओब्लिकली है, और ब्लंटेड ब्लेड्स। Some were also named by what they were used for, like scraper points. मतलब कि वो किस चीज़ से बन रहे, इससे भी आइडेंटिफाई करके वहाँ पे वो रखते थे। Knives, blades, और tools for making holes, burins, engraving tools and borers, drilling tools. तो ये सारे ही टूल्स हैं ज्योमेट्रिक और नॉन ज्योमेट्रिक टूल्स, जो कि किसके अंदर आते हैं, माइक्रोलिथ्स के ही अलग अलग दो टाइप्स के अंदर आ गए, ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक। तो ये चीज़ आपको पूरी अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन से टूल्स आ सकते हैं। तो टूल्स में से क्वेश्चन बन सकता है, इसको बहुत ही ध्यान से याद रखना। पीपल यूज माइक्रोलिथ्स बाय फिक्सिंग देम ऑन टू हैंडल्स टू कंपोजिट टूल्स विच दे यूज फॉर थिंग्स लाइक कलेक्टिंग एंड कटिंग प्लांट्स। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कलेक्टिंग और प्लांट्स को कट करने के लिए, स्लाइसिंग एंड ग्रेटिंग द फूड एंड प्रोसेसिंग प्लांट फाइबर। इसके लिए क्या करते थे, कंपोजिट टूल्स का कुछ यहाँ पर वो यूज करते थे, टू मेक कंपोजिट टूल्स व्हिच दे यूज फॉर द थिंग्स लाइक। अनदर काइंड ऑफ टूल दे वर कॉल्ड द मैक्रोलिथ। तो एक माइक्रोलिथ है और एक है मैक्रोलिथ। These were larger than माइक्रोलिथ्स। अब जो मैक्रोलिथ्स आ गए वो छोटे वाले, जो माइक्रोलिथ वाले टूल्स हैं उनसे बड़े साइज में आने लगे। देन द माइक्रोलिथ्स, बट दे वर सिमिलर टू द अर्लियर टूल्स। पहले वाले टूल से ही
सिमिलर लगते हैं हमें देखने में फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक एज लाइक स्क्रैपर्स दे वर हेवी ड्यूटी टूल्स यूज फॉर टफर जॉब्स। जब थोड़े से अलग तरीके के टूल्स बनाने हैं, जब थोड़े अलग तरीके की फिशिंग एंड हंटिंग करनी है, तो उसमें वो थोड़े कुछ ये वाले टूल्स जो हैं उनका यूज़ करते थे, इनका मैक्रोलिथ्स का। तो ये दो टूल्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो मेसोलिथिक एज में हमारे पास टूल आ जाएगा एक सिंपल टूल आया, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ के अंदर दो और तरीके के टाइप्स आ गए, कौन कौन से, ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक। उसके बाद हमारे पास आ गया मैक्रोलिथ, जो कि थोड़े से अलग शेप के होने लगे, जो थोड़े से बड़े शेप के होने लगे, बट सिमिलर हैं हमारे प्रीवियसली वाले टूल से। Mesolithic people also use tools made from bone and antlers, animal horns, adding to the variety of tools they had. तो यहाँ पर हमारे पास ये तरह के जो टूल्स यूज़ हो रहे थे, यहाँ पे जो मेसोलिथिक पीपल यूज़ कर रहे हैं वो कौन से टूल्स हैं, जो कि बोन से बन रहे हैं एंड एनिमल्स के हॉर्न से यहाँ पे बन रहे हैं, एडिंग टू द वेराइटी ऑफ टूल्स दे हैड। क्योंकि वहाँ पे वो टूल्स बनाने पे ज़्यादा फोकस करते थे, तो कितने तरीके के टूल्स बनाए मेसोलिथिक एज के अंदर। नेक्स्ट आर सम इम्पॉर्टेंट इंडियन मेसोलिथिक साइट्स। तो यहाँ पे अब आते हैं हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है अर्लीस्ट डिस्कवरीज ऑफ माइक्रोलिथ्स एंड अदर मेसोलिथिक टूल्स वर डिस्कवर्ड इन द रॉक शेल्टर्स ऑफ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पे अलग अलग हमें डिस्ट्रिक्ट गिवन है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, अलग अलग सारे ही स्टेट्स के हमें यहाँ पर प्लेसेस के नेम गिवन है, इंपॉर्टेंट साइट्स के नेम गिवन है, जो हमें पढ़ने हैं फॉर आवर एग्जाम पर्पस। जैसे कि राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 मेजर एग्जीक्यूटिव साइट्स हैं। उसके बाद हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में ये वाले सारे ही इंपॉर्टेंट साइट्स आ जाएंगे। इन महाराष्ट्र ऑल्सो, आफ्टर महाराष्ट्र इन अगेन उत्तर प्रदेश। उसके बाद आता है यहाँ पर अगेन मध्य प्रदेश, देन बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड लास्ट इज केरला। तो केरला तक के वाले सारे ही टूल्स हैं, सारे ही साइट्स हैं जहाँ पर मेसोलिथिक एज के डिस्कवरीज को पाया गया है, जहाँ पे मेसोलिथिक एज के सारे डिस्कवरीज हो। तो ये वाली सारी साइट्स आपको पढ़नी है। कहाँ पर है सारे? इंडियन साइट्स हैं, सारे इंडियन स्टेट्स। तो सारा ही हमें लर्न होना चाहिए फॉर आवर एसएससी एग्जाम पर्पस। एंड लास्ट इज केरला। तो ये वाला हमारा पूरा लेक्चर था अबाउट मेसोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज वी हैव कवर्ड, उसमें कौन कौन से टूल्स पढ़े, क्रूड टूल्स हो गए, फ्लेक टूल्स हो गए, कब से लेकर कब तक का उसका टाइम पीरियड रहा, तो पूरा हमने अच्छे से कवर किया। उसमें से क्वेश्चन आएगा। देन मेसोलिथिक एज, जो कि मिडल स्टोन एज आ गई हमारी। मिडल स्टोन एज के अंदर कौन से टूल्स यूज़ हुए? सबसे पहले माइक्रोलिथ आया, फिर उसके बाद उसके अंदर 2 अलग टूल्स की और कैटेगरी आ गई, ज्योमेट्रिक शेप्स एंड नॉन ज्योमेट्रिक शेप्स। देन उसके बाद मैक्रोलिथ्स आए, जो कि सिमिलर है शेप्स में, बट थोड़े से बिगर है, उनकी शेप जो उनका साइज है उससे थोड़े से बिगर है। एंड देन लास्ट आ गई हमारे पास सम इम्पॉर्टेंट इंडियन साइट्स, जहाँ पर अलग अलग डिस्कवरीज हुई हैं हमारी मेसोलिथिक एज पीरियड। ओके, सो दिस वाज अबाउट आवर टुडेज क्लास। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।